घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे गुड्डू और मिंकू भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना और बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? माया चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। गुड्डू बार बार गर्दन बाहर निकाल कर देख रहा था। अरे ओ मिंकू, सुन रहे? यह क्या चीज ऊपर से टपकट गिर रही है? कोई रो रहा है। मिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है, यह बारिश है। बारिश, आसमान बरस रहा है। पर यह आवाज कितनी डरावनी है, और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। गुड्डू सहम गया। मम्मा कब आएगी मिंकू? भूख लग रही है यार, और डर भी। मिंकू कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। माया चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और यह बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर बंटी मैना फुर से आकर बैठा। अरे बंटी भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है इस तूफानी बारिश में? तुझे होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? बहन क्या करूं, उड़ नहीं पा रहा, पंख गीले हो गए हैं। क्या हुआ? मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। एक सांप पाया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं चीखा जोर से, सांप सांप। सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आल लेकर जा, मत रुक अब। बस कुछ ही दूर और गुड्डू मिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाई आई। ओए चिड़िया रानी, कहाँ चली बारिश में? माया चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोक कर खड़े थे। इस बार मैं नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं, परंतु दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। दोनों शिकारी जल उठे। कालू उड़कर बब्बर की ओर झपटा। बब्बर ने पलटवार किया। बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। गुड्डू और मिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। गुड्डू, मेरे मिंकू, मैं लौट आई।